नमस्कार। मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम गेहूं बनाम गुलाब निबंध का अध्ययन कर रहे थे। हम इस निबंध के प्रथम भाग का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इस निबंध के द्वितीय भाग का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ही इस निबंध को 4 भागों में विभाजित किया है। हम प्रारंभ कर रहे हैं। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। मानव के शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर। मनुष्य का जो शरीर है उसमें पेट सबसे नीचे, उसके ऊपर हृदय है और हृदय के भी ऊपर मस्तिष्क है, अर्थात मस्तिष्क सबसे ऊपर है। यानी अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि शरीर की आवश्यकताएं सबसे नीचे होंगी, उनके ऊपर भावनाएं होंगी और भावनाओं के ऊपर विचार होंगे। पशुओं की तरफ उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जो चौपाए हैं, जो पशु हैं, उनका पेट और उनका मानस अर्थात हृदय और मस्तिष्क, भावनाएं और विचार और शरीर की आवश्यकताएं सब एक समानांतर रेखा में हैं। अर्थात वहां पर आवश्यकताएं और भावनाएं सब एक ही स्थिति में रहते हैं। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। मनुष्य पहले झुककर चलता था, पशुओं की तरह चलता था। धीरे धीरे वह सीधा खड़ा होकर चलने लगा, चौपाए से 2 पाया हो गया, 2 पैरों पर चलने लगा। और जैसे सीधे खड़ा हुआ तो यह एक प्रकार से घोषणा हो गई कि पेट के ऊपर मनुष्य का जो मन है, जो मानसिक संसार है, वह महत्वपूर्ण है। शारीरिक आवश्यकताओं से अधिक महत्वपूर्ण मानसिक आवश्यकताएं, मानसिक वृत्तियां है। भावना और कल्पना और विचार दैहिक आवश्यकताओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की विजय घोषणा मनुष्य ने कर दी। मानव जीवन में भावना और कल्पना अधिक महत्वपूर्ण है। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। गेहूं की उसको आवश्यकता है, भोजन की उसको आवश्यकता है और निरंतर उसको उपजाने का, प्राप्त करने का प्रयत्न भी करता रहा है। पर साथ ही उसकी जो चेष्टा रही, उसने पूरी कोशिश की है कि वह गेहूं पर विजय प्राप्त कर सके, भूख पर विजय प्राप्त कर सके। प्राचीन काल से उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। प्राचीन काल से ही वह उपवास करता आया है, व्रत करता है, तपस्या करता है। इनके माध्यम से उसने प्रयत्न किया है कि शारीरिक आवश्यकताओं पर, दैहिक आवश्यकताओं पर वह विजय प्राप्त कर सके और इनसे मुक्त होकर वह अपने मन का, अपने भावनात्मक, कल्पनात्मक संसार का, विचारों का, अनुभूतियों का आनंद ले सके, उनको समझ सके। अपनी दैहिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर उसने मानसिक संसार को समझने, उनका आनंद लेने का प्रयत्न प्राचीन काल से ही किया है। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, सानंद रहा। जब तक मनुष्य के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहता है, आनंदित रहता है। अर्थात मनुष्य अपनी दैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ अपनी मानसिक वृत्तियों की पूर्ति का भी प्रयत्न करता है, उन्हें भी संतुलित करता है। अर्थात भोजन भी प्राप्त करता है, दैहिक आवश्यकताएं भी पूर्ण करता है। साथ ही वह साहित्य का अध्ययन करता है, संगीत का भी आनंद लेता है, सौंदर्य की अनुभूति करता है। तो एक प्रकार से सुखी और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, आनंद में डूबा रहता है, सुख का अनुभव करता है। आज के युग में हम देख रहे हैं मनुष्य के पास अपनी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अनेक साधन है, परंतु उसका जो मानसिक संसार है वह संतुलित हो गया है। इसलिए समाज में मनोरोगी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी भौतिक दैहिक आवश्यकताओं के साथ साथ हमारे मन की जो आवश्यकताएं हैं या हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, भावनाएं हैं, कल्पना है, उनमें भी संतुलन बना रहे, उनकी भी तृप्ति होती रहे। वो कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। जीवन में
दैहिक आवश्यकताओं और आनंद में या मानसिक वृत्तियों में संतुलन था। गेहूं और गुलाब में संतुलन था। किस प्रकार से? वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। कमाता हुआ गाता था अर्थात परिश्रम करते हुए भी वह गाता था। वो मछली पकड़ने जाता था, जंगल जाता था, खेती करता था। ये सब करते हुए भी वो निरंतर श्रम में डूबे हुए रहते हुए भी निरंतर गाता रहता था, आनंद में रहता था, अपने मानसिक संसार की अनुभूति करता था, उसकी अभिव्यक्ति करता था, गाता हुआ कमाता था। वह गाता भी था और साथ ही साथ श्रम करके कमाता भी था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा था। वह परिश्रम करता था पर उसके साथ उसकी मानसिक वृत्तियों को अभिव्यक्त करने वाला संगीत भी उसके जीवन में था। और संगीत के साथ श्रम, वह संगीत में डूबा हुआ भी, गीत गाता हुआ भी, तरह तरह की मानसिक वृत्तियों का अनुभव करता हुआ भी निरंतर श्रमरत था। अर्थात जीवन में श्रम का और संगीत का संतुलन था। गेहूं और गुलाब का संतुलन था। दैविक आवश्यकताओं और मानसिक वृत्तियों का संतुलन था। उसका सांवला दिन में गायें चराता था, रात में रास रचाता था। मनुष्य जाति के आराध्य कृष्ण के विषय में यहाँ पर कहा गया है, सांवले कृष्ण दिन में गायें चराते थे, दिन भर परिश्रम करते थे और रात में रास रचाते थे, रात में नाचते थे, गाते थे, अपने प्रेम को व्यक्त करते थे, अपनी कोमल सूक्ष्म भावनाओं को, सौंदर्य बोध को अभिव्यक्ति देते थे। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था। जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी उससे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं। वो पृथ्वी पर चलता था, यथार्थ पे रहता था, पर आकाश को भूला नहीं था। वो कल्पना के आकाश में भी खोया रहता था, भावनाओं की अनुभूति भी वह करता था। जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी उससे याद था उसके पैर मिट्टी पर हैं। आकाश पर उसकी नजरें गड़ी हुई थी, वो स्वप्न देखता था, कल्पनाएं करता था, भावनाओं के आकाश में खो जाता था, संसार में खो जाता था, पर उसको याद था कि उसके पैर मिट्टी पर है, वो धरती पर टिका हुआ है, यथार्थ पर टिका हुआ है। उसको गेहूं भी चाहिए, उसको भोजन भी चाहिए, उसको कल्पनाएं भी चाहिए, उसको विचार भी चाहिए, उसको भावना भी चाहिए। हमको अपनी आवश्यकताओं, अपनी भावनाओं, अपनी कल्पनाओं, अपने विचारों के बीच एक संतुलन विकसित करना होगा। श्रम और संगीत में तालमेल बैठाना होगा, गेहूं और गुलाब को जोड़ना होगा। किंतु धीरे धीरे वह संतुलन टूटा। मनुष्य के जीवन में जो संतुलन था गेहूं और गुलाब का, भौतिक आवश्यकताओं, दैहिक आवश्यकताओं और मानसिक वृत्तियों की पूर्ति का, उनकी अभिव्यक्ति का संतुलन धीरे धीरे नष्ट हो गया। अब गेहूं प्रतीक बन गया, हड्डी तोड़ने वाले, थकाने वाले, उबाने वाले, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले श्रम का, उस श्रम का जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, जीवन का संघर्ष बढ़ता चला जाता है और जीवन इस प्रकार का हो जाता है कि मनुष्य सवेरे से शाम तक कारखानों के बंद वातावरण में, धूल में, धुएं में हड्डी तोड़कर, जी तोड़कर परिश्रम करता है। उसके जीवन से संगीत खो जाता है, साहित्य खो जाता है, कल्पनाएं खो जाती हैं, भावना और विचारों से शून्य हो जाता है। उसका पूरा ध्यान अपने पेट की भूख मिटाने पर ही लग जाता है। जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके, इतना परिश्रम करने के बाद भी मनुष्य की भूख ठीक प्रकार से शांत नहीं होती, उसको इतना अन्न नहीं मिलता कि वो ठीक से अपनी भूख मिटा सके और उस भूख के मिटाने के उपरांत साहित्य संगीत का आनंद ले सके, कल्पनाओं के संसार में, स्वप्नों के संसार में विचरण कर सके। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीज का, वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है, मानस को भी। और गुलाब धीरे धीरे भोग विलास का, भ्रष्टाचार का, लीजेपन का, नकारात्मक घृणित वृत्तियों का प्रतीक बनता चला गया। उस विलासिता का प्रतीक बन गया जो शरीर को नष्ट करती। मनुष्य रात दिन भोग में डूबा रहता है, परिश्रम नहीं करता, उसका शरीर भी नष्ट हो जाता है और उसका मन भी नष्ट हो जाता है, उसकी स्वस्थ मानसिक वृत्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। वो दैहिक और मन दोनों से रोगी हो जाता है, शारीरिक भी रोगी होता है और मनोरोगी भी वह हो जाता है। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए। नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश। महाभारत के माध्यम से हम जानते हैं, उसकी कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि किस प्रकार से कौरव भोग विलास में डूब गए। परिणाम स्वरूप जीवन में विलासिता, भ्रष्टाचार, गंदगी भर गई।
तब कृष्ण ने अपने हाथ में शंख चक्र लिए, मुरली छोड़कर, बांसुरी छोड़कर शंख चक्र धारण करते हैं और परिणाम स्वरूप महाभारत होता है और यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाता है। अर्थात मनुष्य जब भी भोग विलास में डूबेगा, अन्याय अत्याचार करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो संघर्ष होगा और समाज का सर्वनाश हो जाएगा। वह परंपरा चली आ रही है। महाभारत तब भी हुआ था और आज भी निरंतर महाभारत हो रहा है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है। चारों ओर महाभारत हो रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, सर्वनाश हो रहा है, महानाश हो रहा है। गेहूं सिर धुन रहा है, खेतों में गुलाब रो रहा है, गेहूं भी सिर धुन रहा है। गेहूं मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति तो करता है, उसकी भूख तो मिटाता है, परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने काल में गेहूं इतना कम हो गया था कि वह मनुष्य की भूख भी नहीं मिटा पा रहा था। तो समाज में एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण हो गई, वो भोग विलास में डूब गया और उसके परिणाम स्वरूप जो गेहूं से पोषण प्राप्त प्रदान करता था वह गेहूं ही उसकी वासनाओं को उत्तेजित करने लगा। गुलाब रो रहा है बगीचों में, गेहूं खेतों में सिर धुंध रहा है, गेहूं भी व्यर्थ हो गया है और गुलाब भी व्यर्थ हो गया है। दोनों दुखी हो गए, अर्थात मनुष्य के शरीर और मन दोनों ही दुखी हैं। मनुष्य की शारीरिक वृत्तियां, मानसिक वृत्तियां दोनों ही दुख का अनुभव कर रही हैं, दोनों ही अस्वस्थ हो गई हैं। दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर, मन और शरीर दोनों का पालन करने वाले मनुष्य का जो भाग्य है, दुर्भाग्य है, किस प्रकार से वह भोग विलास में डूबकर, अन्याय अत्याचार में डूबकर, नकारात्मक वृत्तियों में डूबकर अपना स्वास्थ्य नष्ट कर देता है, अपना मानसिक संसार, उसकी शांति, उसकी सकारात्मकता नष्ट कर देता है। इस बात का अनुभव करते हुए गेहूं भी रोता है, गुलाब भी रोता है, शरीर और मन दोनों ही अशांत हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमें गेहूं भी चाहिए, गुलाब भी चाहिए, हमें अपनी दैहिक आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है, साथ ही अपने मानसिक संसार को भी स्वस्थ बनाना है, सकारात्मक बनाना है, अपनी कल्पनाओं को, भावनाओं को, श्रेष्ठ वृत्तियों को विकसित भी करना है, उनको वाणी भी देनी है। मनुष्य के जीवन में सत्य भी चाहिए, शिव भी चाहिए और सौंदर्य भी चाहिए। हम इन सबके बीच में संतुलन बनाएंगे, जीवन में आनंद मंगल लाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम इस निबंध का तीसरा भाग पढ़ेंगे।